नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम स्ट्रीम में, देश दुनिया का पहला कमोडिटी बिजनेस न्यूज़ चैनल। और आज हम बात करेंगे वैक्सीन के बारे में, क्योंकि लगातार वैक्सीन की बात निकल कर आ रही है। कोरोना की महामारी के बीच कोरोना ठीक नहीं होके दे रहा है, और आपको बता दें कोरोना की महामारी लगातार फैलती हुई नज़र आ रही है। और एक दिन के अंदर 24 घंटों के अंदर कोरोना के भारत के अंदर 90,000 से ज़्यादा मामले देखने को मिले हैं। और इसके साथ साथ ही कोरोना ने लोगों को परेशान किया और मार्केट पे बेतहाशा गिरावट देखने को मिली हमें। और पहले आपको बता दें कि कमोडिटी मार्केट और उसके साथ ही शेयर बाजार पर लगातार गिरावट देखने को मिली है। और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इसमें बताया कि आने वाले दिनों में कुछ हफ्तों के अंदर कोरोना की वैक्सीन फिर से आ सकती है। हालांकि इससे पहले रशिया के प्रेसिडेंट ने भी ये दावा किया था कि कोरोना की वैक्सीन आ गई है, जो कि अगस्त में वो लॉन्च करने वाले थे और वो भारत तक भी पहुंचाने वाले थे, लेकिन वो खबर वहीं पर अटक गई और उसके बाद कोरोना की वैक्सीन की कोई बात नहीं की गई। उसके बाद पुतिन के बाद अब फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि कोरोना की वैक्सीन आने वाली है, आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर। आपको बता दें जून के महीने में भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक अच्छी खबर का ऐलान किया था। उन्होंने बताया था कि अमेरिका 20 लाख वैक्सीन बनाएगी और कुछ टाइम में वो वैक्सीन आ सकती है, लेकिन ये खबर भी वहीं जून के महीने में ही दब गई और उसके बाद वो उस खबर पर कोई चर्चा नहीं हुई। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि कोरोना की वैक्सीन अमेरिका बनाएगा और वो वैक्सीन बहुत जल्द मार्केट में लॉन्च भी करेगा। लेकिन कोरोना की वैक्सीन को लेकर जिस हिसाब से खबरें निकल कर आती हैं कि वैक्सीन आएगी, उस वजह से हमने कमोडिटी मार्केट और शेयर बाजार और उसके साथ ही इंटरनेशनल मार्केट, सोने और चांदी के ऊपर भी लगातार इम्पैक्ट आते हुए देखा है। अब इस इम्पैक्ट के बाद आपको बता दें कि अब यहाँ से फिर से एक बार खबर निकल के आई है वैक्सीन को लेकर। अब यहाँ पर क्या लगता है इस वैक्सीन के बाद से कमोडिटी बाजार पर, बुलियन मार्केट पर और शेयर बाजार पर क्या इम्पैक्ट आएगा, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इम्पैक्ट क्या देखने को मिल सकता है। आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे कर्नल अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप से, उसके साथ ही डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट एंजल ब्रोकिंग के अनुज गुप्ता जी और एबीपी मोतीलाल ओसवाल के अमित सजया जी, जो आपको बताएंगे कि क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है सोने चांदी के अंदर और उसके साथ ही क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कृषि बाजारों के अंदर और शेयर बाजारों पर क्या इम्पैक्ट रह सकता है इस कोरोना की वैक्सीन की खबर को लेकर। सबसे पहले जान लेते हैं अमित सजया जी से। अमित जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम स्ट्रीम पर। जी नमस्कार निशा जी। अमित जी, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कोरोना वैक्सीन के बारे में, जिस हिसाब से लगातार अब फिर से एक खबर निकल के आई है और ये खबर हम जब से कोरोना आया है तब से हम देख रहे हैं कि 3 से 4 बार ये खबर आ चुकी है। लास्ट टाइम पुतिन जी की जब बताया था प्रेसिडेंट ने कि कोरोना वैक्सीन आ गई है और उन्होंने अपनी बेटी पर ट्रायल भी कराए थे, उसके बावजूद हमने सोने चांदी में एक मूवमेंट आते हुए देखा था। अब फिर से सोने और चांदी के अंदर क्या रह सकता है और आपका फर्स्ट आउटलुक क्या रहेगा इस पर? देखिए, पिछले 1 या 1.5 महीने से अगर हम रुझान देखते हैं गोल्ड और सिल्वर में, तो जब से जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के जो क्लिनिकल ट्रायल जो 3rd स्टेज में अब प्रोसीड कर चुके हैं उनके न्यूज आए या फिर रशियन वैक्सीन का न्यूज आया था, तो डेफिनेटली गोल्ड में जो प्रोग्रेसिव रैली हमें देखने मिली थी कि ऑलमोस्ट हर दिन हमें नए हाईज देखने मिल रहे थे अराउंड जून या जुलाई, तो वो कम से कम थम गई है। तो सबसे बड़ा नतीजा तो वही निकला है कि एटलीस्ट लोग काफी हाई लेवल्स पे बाय नहीं कर रहे हैं। ऑफकोर्स वहां पर कुछ टेक्निकल रेजिस्टेंसेस भी थे जहां से मुनाफा वसूली हावी हुई है। एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहूंगा कि वैक्सीन अक्टूबर में ही निकलेगी ये बोलना आई थिंक काफी जल्दी है, क्योंकि यूएस के जो सीडीसी के जो हेड है डॉक्टर फॉसी, उन्होंने भी ये कहा कि अक्टूबर जो है काफी ऑप्टिमिस्टिक है। हाँ, नवंबर और दिसंबर में हो सकता है। और मुझे पर्सनली ये लगता है कि नवंबर इलेक्शन को लेके डोनाल्ड ट्रंप शायद जो एक तरह से इलेक्शन प्लॉट है उनका, कि ताकि जो उन्होंने पॉपुलैरिटी थोड़ी गंवाई है पिछले कुछ महीनों में वो रिगेन कर पाए। तो ये एक उनका एक प्लॉट हो सकता है ताकि वो फिर से कॉन्फिडेंस गेन कर पाए अपने वोटर्स का। तो वेदर साइंटिफिकली ये वैक्सीन अगर आ भी गई तो कितनी कामयाब होगी ये देखना होगा, और उसके बाद ही हमें ये पता चलेगा कि गोल्ड और सिल्वर में जो ये डाउनवर्ड रुख है या डाउनवर्ड ट्रेंड है या करेक्शन का ट्रेंड है ये कितना जारी रहेगा। बाकी हाँ, ये बात है कि लॉन्गर टर्म अगर ये करेक्शन आ भी जाती है वैक्सीन के चलते, तो लॉन्गर टर्म दोबारा फिर से तेजी आएगी, क्योंकि जो फाइनेंशियल जो कंडीशंस रहेगी, यानी जो इंटरेस्ट रेट्स रेजिम रहेगी या स्टिमुलस रहेगा, ये कम से कम नेक्स्ट 2 साल तक सिमिलर रहने की उम्मीद है। तो जो इन्वेस्टर्स होंगे वो आगे चल के फिर से जब यील्ड की तलाश करेंगे, रिटर्न्स की तलाश करेंगे,
तो उन्हें लोअर लेवल्स पे गोल्ड दोबारा जो है आकर्षक इन्वेस्टमेंट की तरह उभर के आएगा। तो भले ही शॉर्ट टर्म अगर वैक्सीन की वजह से करेक्शन आती भी है नेक्स्ट 2 या 3 महीनों में, तो वो ज्यादा सस्टेनेबल नहीं होगी और उसके बाद हम दोबारा एक रैली देखेंगे, ऐसा मेरा विचार है। जी अनु जी, आपका भी स्वागत है। अनु जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि कच्चे तेल के अंदर भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर हमने ये काफ़ी हलचल आती हुई देखी है वैक्सीन की वजह से या कोरोना की वजह से, क्योंकि एक बार अभी तक का लाइफ टाइम लो लगा चुका था कच्चा तेल कोरोना के दौर में ही। अब कच्चे तेल के साथ साथ बेस मेटल और उसके साथ ही प्रॉपर सोने और चांदी पे भी इसका असर देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी काफ़ी हमें इम्पैक्ट इसका देखने को मिला और भारतीय बाजारों में भी, और काफ़ी इन्फ्लेशन भी बढ़ चुका है। अब इस दौर के अंदर जिस हिसाब से लगातार कोरोना को लेकर वैक्सीन की खबरें निकल के आई, भारत ने भी एक वैक्सीन निकाली पतंजलि के थ्रू, फिर उसके बाद वो भी कामयाब नहीं हो पाई, और पुतिन ने भी जिस हिसाब से बताया कि उन्होंने अपनी बेटी पे भी ट्रायल किया, वो भी नहीं हो पाया, और उसके बाद फिर से एक वैक्सीन की खबर निकल के आ रही है। इसका इम्पैक्ट कच्चे तेल, बेस मेटल्स, इन सब पे कैसा देखने को मिलेगा? क्या इन खबर की वजह से फिर से एक बार कच्चे तेल के अंदर दबाव बढ़ सकता है, गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी मांग में कमी देखने को मिल रही है कच्चे तेल में? निशा जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, अभी इस फ्रंट पे कोई कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अभी तक कहीं पर भी ऐसा कोई पॉसिबिलिटी या कोई ऐसी सफलता नहीं मिल पाई है कोरोना वायरस की वैक्सीन के ऊपर में। तो अगर कोई पॉजिटिवली कोई आउटकम निकलता है तो डेफिनेटली हम गोल्ड सिल्वर में कुछ गिरावट देख पाएंगे। मगर दूसरी तरफ अगर देखें तो जिस तरीके से फेडरल बैंक का मीटिंग होने वाली है और वहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट को लेकर अटकलें चल रही हैं, उससे हमें लगता है कि अभी फिलहाल गोल्ड सिल्वर में ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से यूएस के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है और साथ में जो वहाँ से डेटा खराब आते हुए दिखाई दिए हैं, उससे डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली है। उसकी वजह से हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर में अभी फिलहाल ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। हालांकि कोरोना वायरस का हमने रशिया में जब बनाया था तब भी हमने असर देखा था, तो एक सेलिंग प्रेशर आते हुए दिखाई दिया था। अगर यूएस को सफलता मिलती है कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन फ्रंट पे, तो हम फिर एक प्रॉफिट बुकिंग देख पाएंगे गोल्ड सिल्वर के अंदर। हालांकि वैक्सीनेशन आने की वजह से बेस मेटल और क्रूड ऑयल को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, जिससे हम क्रूड में और बेस मेटल में तेजी आते हुए देखेंगे। तो अगर वैक्सीनेशन आती है तो गोल्ड सिल्वर में गिरावट रहेगी, जबकि बेस मेटल और क्रूड के अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। जी उसके साथ ही कर्नल जी एस्ट्रो मनी गुरु से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर आपका। गुरु जी, सबसे पहले यहाँ पे जानना चाहेंगे, भविष्यवाणी के हिसाब से लगातार जिस हिसाब से आप भविष्यवाणी करते हैं बाजारों को लेकर, तो शेयर बाजार के ऊपर क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? क्योंकि हमने ये बाजार जिस हिसाब से देखा है काफ़ी हलचल इसमें भी रही है कोरोना की वजह से, और काफ़ी बाजारों के अंदर भारी गिरावट भी आती हुई देखी है। अब इस न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या देखने को मिल सकता है अगर वैक्सीन आती है तो शेयर बाजार पर? निशा जी और मार्केट टाइम्स के सभी दर्शक बंधुओं को कर्नल अजय, CEO अजय astromoniguru.com की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, बहुत अहम चर्चा का विषय है कि वैक्सीन, यदि हम देखें यदि टोटल 176 पोटेंशियल कोविड-19 की ट्रायल चल रहे हैं और उसमें 35 जो हैं वो बिल्कुल वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक तो 35 कंपनीज हैं वो इसके ऊपर अपने नतीजों का इंतजार कर रही हैं, और उसमें कुछ कंपनियां ऐसी हैं कि जिन्होंने कोविड-19 के अंदर फेज 3 ट्रायल के अंदर भी काफ़ी सफलता उनको शायद मिल रही है। उसमें एस्ट्राजेनेका है, फाइजर है, जॉनसन एंड जॉनसन है, और कुछ चाइनीज कंपनी हैं जैसे साइनोवैक बायोटेक है और सिन फार्मा है, और जो चाइना नेशनल फार्मास्यूटिकल ग्रुप कंपनी जो है वो भी 3rd फेज की ट्रायल के अंदर काफ़ी प्रगति की संभावनाएं बन सकती हैं। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा ये है कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमेशा से ही टाइम बाउंड और पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर भविष्यवाणियां या उसके एनालिसिस करने के लिए काफी फेमस रही है, और अक्सर ये सत्य भी साबित हुई है। तो मार्केट टाइम्स के दर्शकों मैं निशा जी के माध्यम से आपको कुछ डेट्स आपको मैं बताना चाहता हूं कि जहां पर कुछ सकारात्मक और कुछ कॉन्क्रीट रिजल्ट वैक्सीन को लेके कोविड-19 के आने की संभावना बनेगी। सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी आज 16 सितंबर है, मुझे लगता है कि 14 अक्टूबर के बाद के अंदर, यानी अक्टूबर और नवंबर का जो महीना है, अक्टूबर के 15 अक्टूबर के बाद में नवंबर के फर्स्ट वीक तक हमें संभवतः सकारात्मक वैक्सीन कोविड-19 की बाजारों में हम सूचना शायद हमें मिल जाए, और इसके अंदर फाइजर
और साइनोवैक बायोटेक जो चाइनीज कंपनी है, मुझे लगता है कि ये सबसे पहले कामयाबी हासिल करने वाली कंपनियों में से होगी और इसकी सूचना लगभग 15 अक्टूबर से और नवंबर फर्स्ट वीक के बीच में आने की संभावना है। और उसके बाद जो है इसका जो प्रोडक्शन है, अवेलेबिलिटी है, ये दिसंबर से और दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 के बीच में, यानी इसका जो प्रोडक्शन है और इसकी अवेलेबिलिटी है, ये मुझे लगता है कि विश्व के अग्रणी इलाकों के अंदर और ये अवेलेबिलिटी हो जाएगी। और जहाँ तक पूरे विश्व के अंदर कोविड-19 की वैक्सीन है और ये मार्च अप्रैल के महीने तक ये पूरे विश्व में उपलब्ध हो सकती है। और मुझे लगता है कि अगले साल 2021 में फरवरी मार्च के अंदर जो ये कोविड-19 का एक बगबियर यानी हुआ खड़ा हुआ है और इसमें ये नजर आ रहा है कि चारों तरफ अफरा तफरी है, जीडीपी के नंबर्स गिर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा में फर्क आ रहा है, चाहे -28 जीडीपी गिर रही है क्वार्टरली बेसिस के ऊपर और पूरे वर्ल्ड के अंदर परेशानी है। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर ये संभावना बनेगी और इसका सकारात्मक प्रभाव मुझे लगता है कि बाजारों पर पड़ने की संभावना है। और बाजारों के अंदर जहां तक लंबी अवधि का जो ट्रेंड है, मतलब 6 से 8 महीने का मान लें, या उसके अंदर मुझे शेयर बाजार के अंदर ग्लोबल लेवल पे कोई बड़ी कमजोरी की संभावनाएं नजर नहीं आती है। उसमें एक अहम मुद्दा ये भी रहेगा क्योंकि नवंबर मंथ के अंदर यूएस के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है और उस इलेक्शन के अंदर जो रिपब्लिकन पार्टी है जिसको ट्रंप हेड कर रहे हैं अभी और उनके वो उम्मीदवार हैं, मुझे नहीं लगता कि ट्रंप किसी भी कीमत के अंदर बाजारों को गिरने देंगे। और खासकर डॉलर के अंदर यूएस डॉलर की जो मजबूती है वो ट्रंप की एक पहली प्रायोरिटी रहेगी, उसकी मजबूती बनाए रखना। क्योंकि यदि डॉलर गिरता है, अमेरिकन डॉलर यदि गिरता है राइवलर करेंसीज के मुकाबले, तो इसका प्रभाव न केवल सेकेंडरी कैपिटल मार्केट यानी शेयर बाजार पे पड़ता है, अपितु आप गोल्ड और सिल्वर के अंदर भी इसका सिग्निफिकेंट इफेक्ट देख सकते हैं। तो जहां तक पॉलिटिकल रीजंस नजर आ रहे हैं और क्लिनिकल रीजंस नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है कि अक्टूबर नवंबर के अंदर एक सकारात्मक रुख होगा और संभवतः दिवाली पर हम इसकी शुभ सूचना हमें मिलेगी और ये कोविड-19 की समस्या खत्म होगी। और आपका एक विशेष सवाल है कि बाजारों पर इसका क्या प्रभाव रहता है। शेयर बाजार के अंदर मुझे पॉजिटिव नजर आ रहा है, उसके अंदर कोई बहुत बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है, चाहे पैंडेमिक का रिजल्ट कितना भयावक हो। और यदि भारत के अंदर भी देखें तो लगभग 5 मिलियन यानी 50 लाख से ज्यादा केसेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं और उसके अंदर करीबन जो 80,000 तो उसके अंदर बहुत ज्यादा वर्ष इफेक्टेड रहे हैं और जो उसके अंदर मौतें भी हुई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि ग्रह स्थिति अनुसार हम आशा रख सकते हैं कि बाजारों के अंदर रौनक रहेगी और दिवाली के आसपास हमें कोविड से छुटकारा मिलेगा और दिसंबर जनवरी के अंदर इसकी अवेलेबिलिटी हो जाएगी वैक्सीन पूरे वर्ल्ड में। और फरवरी आते आते फरवरी मार्च तक और थोड़ा सा यदि हम आगे चलें मार्च और अप्रैल के बाद में मुझे नहीं लगता है कि कोविड-19 की हमें ऐसी कोई भयानक सूचना मिले जिसके लिए हमें चिंतित होना पड़े बाजारों को लेकर। और एक कमोडिटीज के अंदर भी जैसे अभी पैनल के ऊपर बात हो रही थी, मैं उनसे अनुज जी से भी सहमति रखता हूं कि मुझे लगता है कि यदि बाजार और इकोनॉमी पुराने ढर्रे पे आ जाएगी तो मुझे लगता है कि बेस मेटल के अंदर कमजोरी की संभावना नहीं बनेगी और कच्चे तेल के अंदर भी रिकवरी बनेगी क्योंकि खपत है, उसकी डिमांड बढ़ेगी। जहां तक गोल्ड के ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट दे रहा हूं, गोल्ड के अंदर मुझे कोई बहुत बड़ी तेजी नजर नहीं आ रही है और जो भी निवेशक लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं गोल्ड के अंदर, तो मुझे लगता है कि उनको एक बार पुनः विचार कर लेना चाहिए। गोल्ड के अंदर 3-4-5 महीने के अंदर कोई बड़ी मजबूती नहीं है। और आपको याद होगा कि हमने आपके चैनल पे और दूसरे चैनल्स पे भी बात की थी, गोल्ड के अंदर हमने लगभग $2100 का हमने जो लक्ष्य दिया था, वो लक्ष्य हमारा $2080-85 तक लगभग अचीव हो चुका है। तो अभी 2-3 महीने के अंदर गोल्ड से बचें। और एक और महत्वपूर्ण चर्चा मैं आपसे करना चाहूंगा कि सन 2021 की यानी 2021 का जो मेटल होगा वो गोल्ड नहीं होकर सिल्वर होगा। तो मुझे लगता है कि हमें सिल्वर के ऊपर अधिक नजर रखनी चाहिए क्योंकि सिल्वर एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है।
प्रेसिस मेटल तो है ही, लेकिन इंडस्ट्रियल मेटल है। यदि इकोनॉमी अपने पुरानी पटरी पे आ जाती है, तरक्की करती है, आगे बढ़ती है, तो मुझे लगता है कि सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड पुनः बहुत तेजी से बढ़ने की संभावना होगी। तो सिल्वर के अंदर 2021 का आप नजर रखें और गोल्ड के अंदर कुछ समय के लिए थम जाएं या रुक जाएं और एक बार पुनः विचार कर लें। निशा जी। जैसा आप तीनों ने ये बताया कि यहाँ पर सोने चांदी पर एक प्रेशर देखने को मिल सकता है, लेकिन कच्चे तेल के अंदर एक मजबूती देखने को मिलेगी और उसके साथ ही बेस मेटल्स के अंदर भी, क्योंकि कच्चे तेल की आपूर्ति आने वाले टाइम में बढ़ जाएगी। उसके साथ ही अनुज जी, मेरा आपसे सवाल होगा कि जिस हिसाब से अभी आप तीनों से ये सवाल होगा कि अभी कर्नल अजय जी ने भी बताया कि बाज़ार आने वाले टाइम में काफ़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। पॉलिटिकल की तरफ से, पॉलिटिकल व्यूज़ अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पर जो देखने को मिला है, डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी अब चुनाव शुरू होने वाला है, क्या इसलिए जल्दबाजी में उन्होंने ये बोल दिया कि आने वाले हफ्ते के अंदर कोविड की वैक्सीन निकल जाए, ताकि जनता को एक उम्मीद रहे कि कोरोना की महामारी से डोनाल्ड ट्रंप लड़े हैं और उसकी वजह से बाज़ारों पे एक बार नियंत्रण रखा जा सके? अनुज जी, आपको क्या लगता है, क्या ये पॉलिटिकल न्यूज़, पॉलिटिकल एजेंडा बना के उन्होंने जल्दबाजी में कोविड की वैक्सीन के अनाउंसमेंट फिर से कर दिया? बिल्कुल निशा जी, ये एक पॉलिटिकल वे में भी हम इसको देख सकते हैं जी, क्योंकि जिस तरीके से इलेक्शन का पास आने वाले हैं, तो ऐसे ही आपको अनाउंसमेंट देखने को मिलेंगे और वो हम देख भी रहे हैं, जो कि ट्रम्प की तरफ से है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दबाजी होगा इस पर कोई एनालिसिस करना, क्योंकि जब तक WHO की रिपोर्ट नहीं आती है वैक्सीनेशन के ऊपर में, क्योंकि ऐसी अटकलें हमने रशिया से भी आते हुए देखी थी और उसके बाद हमने देखा कि उसका जो उसका ट्रायल था वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। तो जब तक वैक्सीनेशन नहीं आती है और ट्रायल सही नहीं रहता है और जब तक उसका WHO की कोई उस पर ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता है, तब तक कोरोना वायरस के ऊपर कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी और उसके अकॉर्डिंग हमें कोई ट्रेड लेना भी थोड़ा जल्दबाजी होगी। मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन को हम नजर में रख सकते हैं कि हायर लेवल्स पर अगर कमोडिटी चले गोल्ड सिल्वर में, तो थोड़ा सा हम वहाँ पर सपोर्ट लेकर थोड़ा रुककर हम ट्रेड करें। बट मुझे लगता है कि जिस तरीके से जियोपॉलिटिक्स का टेंशन चल रहा है अभी और इलेक्शन आगे है और साथ में फेड की मीटिंग है, तो मुझे लगता नहीं है कि जल्दी गोल्ड सिल्वर में इतना कोई बड़ा गिरावट देखने को मिलेगा। जी, अमित जी, आपकी क्या राय रहेगी इस पे, क्योंकि सोने चांदी और पूरे ही अगर कमोडिटी मार्केट की अगर हम बात करते हैं और इसके साथ ही अगर एग्री कमोडिटी की तरफ रुख करते हैं, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हैं, क्योंकि अगर कोविड वैक्सीन आ जाती है, कोरोना वायरस के खतरे की कम हो जाते हैं, तो यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी शुरू हो सकता है और बाकी फ़्लाइट्स भी, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी ओपन हो सकती हैं। तो यहाँ से एग्री बाज़ार पर अगर कोरोना वैक्सीन जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि कुछ हफ्तों के अंदर आ जाएगी, तो इससे क्या एग्री कमोडिटीज के अंदर एक अच्छा बुल रन देखने को मिल सकता है? जी, देखिए, वही एक बात है स्पेकुलेशन की कि एक्चुअली जो उन्होंने कहा है वो कितना साइंटिफिकली बैक्ड है या वो एक पॉलिटिकल स्टंट है। तो अगर, जैसे मैंने बताया कि एक्चुअली सिर्फ वैक्सीन आना ही नहीं होता है, उसकी एफिकेसी, उसकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है कि एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे वो किस तरह से इस पेंडेमिक को इरेडिकेट करने में या दूर करने में हेल्प करे। तो उसके प्रोग्रेस से हमें ये समझेगा कि एक्चुअली जो ट्रेड है वो कितना पिकअप होगा, जो फाइनेंस है वो कितना पिकअप होगा, और उसके बाद हमें ये सब समझने में कहीं ना कहीं 3 या 4 महीने निकल जाएंगे। उसके बाद एक्चुअली फाइनेंशियल मार्केट से असर हो सकता है। नीजक रिएक्शन डेफिनेटली हो सकता है, पॉसिबल है कि गोल्ड एक बार $1850 तक आ जाए और उसके बाद संभल जाए, तो एक नीजक रिएक्शन डेफिनेटली हमें मार्केट में देखने मिलेगा। लेकिन सस्टेन्ड रिएक्शन जो होगा वो 2 या 3 महीनों के बाद भी, जब काफी लोगों को ये प्रिस्क्राइब की जाएगी वैक्सीन और उसका असर देखने मिले, तो ही हम समझ पाएंगे कि एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे कितना वर्क हो रहा है और उसके बाद ट्रेड जो है वो काफी जल्द पिकअप हो सकता है। तो अगर ये सक्सेसफुल होती है तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें इकोनॉमी पे और ट्रेड दोनों पे देखने मिलेगा। जी, यानी यहाँ पर वैक्सीन को लेकर अभी भी कंफ्यूजन है कि वैक्सीन अगर आती है तो वो इतनी सक्सेसफुल होती है या नहीं होती है, उसके बाद बाज़ारों पे असर देखने को मिलेगा। यहाँ से अगर हम बात करें 2020 के अंदर, तो क्या माने कि 2020 तक बाज़ारों का हाल यही रहने वाला है जो अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि वैक्सीन को लेकर जिस हिसाब से कन्फ्यूज़न है और लगातार पार्टीज़ अपने दावा करती हैं कि वैक्सीन आ जाएगी, हर कंट्री दावा कर रही है, इंडिया ने भी दावा किया था कि वैक्सीन आ जाएगी, रशिया ने भी, और अब ट्रंप ने भी दावा किया है। तो ये माने कि ये पॉलिटिकल की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं और 2020 में बाजार ऐसे ही रहेंगे। अनुज, क्या लग रहा है 2020 के अंदर यही बाजार अभी देखने को मिलेंगे आने वाले 3-4 महीने के अंदर भी?
देखिए ऐसे ही रेंज बाउंड मार्केट रहेगा क्योंकि आगे इलेक्शन है और इलेक्शन के टाइम पर कोई ज्यादा मतलब अनाउंसमेंट मुझे लगता नहीं है कि उतनी ज्यादा फेवरेबल रहेंगी। तो इम्पोर्टेंट है कि जो ग्लोबल स्टेबिलिटी है, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट की जो स्टेबिलिटी है वो यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से सरकार पैकेजेस दे रही है और इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है और रिसेंटली हमने देखा है कि जितनी मेजर इकोनॉमीज है सबकी जीडीपी ऑलमोस्ट माइनस में आती हुई दिखाई दी है। तो वहां से जो रिकवरी है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट होगी, वो रिकवरी यहाँ पर आनी चाहिए। उसके बाद जाकर हम कुछ मार्केट में मेजर इम्पैक्ट आते हुए देखेंगे। अदरवाइज मुझे लगता है कि मार्केट फिलहाल अभी यहीं पर स्टे करेगा, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो, चाहे वो करेंसी मार्केट हो या फिर कोई कमोडिटी मार्केट हो। कि ज्यादा मुझे मूवमेंट लगता नहीं है ऐसा। बट हाँ, गोल्ड सिल्वर के फ्रंट पे अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि आगे अगर थोड़ा सा भी जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है या कोरोना वायरस के केस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वो आगे बढ़ते हैं और अगर जो भी यूएस के इलेक्शन को लेकर अगर कुछ भी जियोपॉलिटिकल या फिर फेडरल बैंक की तरफ से कुछ भी इंटरेस्ट रेट को लेकर आता है तो फिर हम गोल्ड सिल्वर में मोमेंटम आते हुए देखेंगे। हालांकि अभी फेस्टिवल सीजन आगे है, दिवाली है, क्रिसमस है, तो हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर के अंदर अभी फिलहाल वेट एंड वॉच करें, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज करके चलें ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। जी अमित जी, आपकी क्या राय है कि यहाँ से सोने और चांदी के अंदर अगर दिवाली तक, क्योंकि दिवाली में काफ़ी ज़्यादा खपत होती है हर साल सोने की, लेकिन इस बार सोने के रेट इतने हाई हो चुके हैं कि काफ़ी लोग डर भी रहे हैं और काफ़ी लोग इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे हैं अब यहाँ पर, क्योंकि ऑनलाइन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू फिजिकल मार्केट। तो अब यहाँ से सोने और चांदी के अंदर क्या करके चलें दिवाली तक का, अगर लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो? गोल्ड सिल्वर की अगर बात करें तो हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर जो ट्रेंड है वो पूरा पॉजिटिव रहेगा। एक्सपेक्टेड है कि गोल्ड के भाव अगेन 55 से लेकर 58,000 तक आ सकते हैं और सिल्वर के भाव करीबन 80,000 तक जा सकते हैं। तो हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर में दिवाली और क्रिसमस में ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। जी, उसके साथ ही गुरु जी आपको क्या लग रहा है सोने और चांदी के अंदर अगर दिवाली तक का या 2020 के एंड तक का ट्रेंड की बात करते हैं तो कैसा रह सकता है बाजार? देखिए निशा जी, मैं यही कह सकता हूँ कि अभी बहुत महत्वपूर्ण जो ग्रह चल रहे हैं, क्योंकि सूर्य अपनी स्वयं की राशि में है, मरकरी यानी बुध अपनी स्वयं की उच्च की राशि में है और देवगुरु बृहस्पति जो है वो भी नवंबर तक अपनी स्वयं की राशि में रहेंगे और शनि जो है वो भी मकर राशि के अंदर स्वयं की राशि में है और मंगल भी अपनी स्वयं की राशि में है। तो ये बहुत अच्छा सहयोग है इकोनॉमी के लिए, ये बहुत अच्छा सहयोग है तरक्की के लिए, ये बहुत अच्छा सहयोग है। जो भी पिछले कुछ महीनों में परेशानियां रही हैं उसके समाधान में, और साउथ वेस्ट मानसून जो है, आपको याद होगा कि इसी चैनल के ऊपर मैंने आप पहले भी अक्सर चर्चा की थी कि साउथ वेस्ट मानसून का फर्स्ट हाफ इतना अच्छा नहीं रहेगा और सेकंड हाफ मानसून का बहुत अच्छा रहेगा और साउथ वेस्ट मानसून जो है सितंबर की जगह अक्टूबर या नवंबर के फर्स्ट वीक तक विदा होगा, यानी लगभग 25 से 30 दिन ये आगे बढ़ जाएगा और इसका भी सकारात्मक प्रभाव मुझे लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। और कुल मिला के मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि वैक्सीन का जो है लगभग 35 कंपनियां इसमें ऑल ओवर वर्ल्ड इसमें प्रयासरत हैं, इसमें रशियन भी हैं, अमेरिकन भी हैं, चाइनीज भी हैं और इम्पोर्टेंट ये है कि ये थर्ड फेज का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है और थर्ड फेज के क्लिनिकल ट्रायल के अंदर कुछ धीरे धीरे समाचार आपको मिलते चलेंगे और ये भी है कि राजनीतिक स्टंट जो हैं अमेरिकन इलेक्शन को लेके इसका भी है, लेकिन मुझे लगता है कि फाइजर जो है ये बहुत नज़दीक ही पहुंच रही है और चाइनीज कंपनी के अंदर जो साइनोवैक बायोटेक है और सिन फार्मा है, ये दोनों ये 3 कंपनियां हैं जो यद्यपि जॉनसन एंड जॉनसन जो है यूके बेस्ड वो भी बहुत नजदीक पहुंच चुकी है। मुझे लगता है कि शुभ समाचार हमें फाइजर से मिलेंगे और कुछ चाइनीज कंपनी से हमें मिल जाएंगे और इसका जो अक्टूबर नवंबर के अंदर जो इलेक्शन है वह यानी 14 अक्टूबर 15 अक्टूबर के बाद के अंदर जो स्थिति बनेगी नवंबर तक, उस समय हमें बहुत एक पॉजिटिव या सकारात्मक रुख नजर आएगा और इसके बाद दिसंबर और जनवरी के अंदर तो इसका जो सकारात्मक रूप से जो है या वो पूरे विश्व को देखने को मिल सकता है और मार्च एंड और अप्रैल तक इसका पूरा विश्व के अंदर फैल सकता है। तो ये जो एक कोविड की वजह से कुछ पैंडेमिक इस की वजह से जो अर्थव्यवस्था के अंदर ग्लोबल लेवल के ऊपर जो एक पैनिक फैला और स्टैंड स्टिल सी बात हो गई और माइनस में भी जीडीपी गई,
मुझे लगता है कि धीरे धीरे इसके अंदर संभावनाएं सुधरेंगी, और जब संभावनाएं इम्प्रूव होती हैं, इकोनॉमी इम्प्रूव होती है, तो गोल्ड सिल्वर के अंदर, स्पेशली गोल्ड के ऊपर, क्योंकि गोल्ड जो है वो एक प्रेसियस मेटल नहीं होके एक हेजिंग करेंसी भी है, क्योंकि जब भी अनिश्चितताएं होती हैं, चाहे वो जियोपॉलिटिकल टेंशन हो, चाहे इकोनॉमिक टेंशन हो, चाहे किसी भी प्रकार की जहां पे अनिश्चितता होती है, वहां पर गोल्ड का पलड़ा भारी हो जाता है। और गोल्ड ने अपना उच्चतम स्तर दिखा दिया है पिछले कुछ महीनों में, और उसमें धीरे धीरे अब अगले 3 से 4 महीने के अंदर इसके अंदर पॉज आ सकता है। इसके अंदर सावधानी रखनी है। आपका एक सवाल था एग्रो कमोडिटीज। एग्रो कमोडिटीज के अंदर एक बहुत विशेष मैं आपसे रिसर्च शेयर करता हूं कि एग्रो कमोडिटीज और जो मेटल दूसरी कमोडिटीज हैं, चाहे मेटल हो, एनर्जी हो या बुलियन हो, वो एग्रो कमोडिटीज के बरखिलाफ चलती हैं। जब एग्रो कमोडिटीज चलती हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो नॉर्मल दूसरी कमोडिटीज नहीं चलती हैं। जब मेटल चलते हैं या आप एनर्जी यानी क्रूड ऑयल चलता है या फिर दूसरे हैं, उस वक्त एग्रो कमोडिटीज के अंदर स्पीड थोड़ी थम जाती है। और एग्रो कमोडिटीज है वो डिमांड एंड सप्लाई, दो डिमांड एंड सप्लाई सभी कमोडिटीज के ऊपर इक्वली अप्लाई होती है। लेकिन एग्रो कमोडिटीज के अंदर बहुत महत्वपूर्ण होता है उसका प्रोडक्शन और उसकी अवेलेबिलिटी। मुझे लगता है कि आने वाले 2 से 3 महीने 4 महीने के अंदर बहुत कुछ परिवर्तन आएंगे, और जो जैसे प्याज वगैरह है, टमाटर हैं, या आप गवार सीड है या सोयाबीन है, ये अभी तक ठीक चल रहे थे। मुझे लगता है कि इसके अंदर कुछ मुनाफा वसूली हो सकती है, कुछ गिरावट आ सकती है, तो इसमें एक विशेष ख्याल रख सकते हैं आप। और बाजारों को हमेशा आकलन करने के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसमें ग्रह स्थिति भी शामिल है, उसमें डिमांड भी सप्लाई भी शामिल है, सप्लाई भी शामिल है, उसमें करेंसीज भी शामिल है। और भारतीय रुपया के ऊपर भी मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ। भारतीय रुपया जो US डॉलर के अगेंस्ट में जो लगातार कमजोरी दिखा रहा था, मुझे लगता है कि इसके अंदर भी कुछ बेहतरी होने की संभावना है। भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स का, FIs का और का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। और लेकिन एक चिंता की बात जरूर है कि गोल्ड प्राइसेस यदि नीचे आते हैं और भारतीय इकोनॉमी दोबारा अपनी पटरी पे आ जाती है, तो गोल्ड इंपोर्ट दोबारा शुरू हो सकता है। पिछले लगभग 3 से 5 महीने के अंदर गोल्ड इंपोर्ट के बिल्कुल आशाजनक आंकड़े नहीं हैं, और इससे भारतीय जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है भारत का, वो भी काफी इंप्रूव हुआ है, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हो गए और गोल्ड का इंपोर्ट बिल्कुल कम हो गया, बिल्कुल नगण्य रहा। इससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा बेटर हो गया। इससे करेंसी पे भी हमारा बहुत कुछ फर्क पड़ा है, लेकिन जितना पड़ना चाहिए था उतना करेंसी पे इफेक्ट नहीं आया है। तो कुल मिला के मैं यही कह सकता हूं कि गोल्ड के अंदर यदि आप यदि निवेश करना चाहते हैं तो अभी थोड़ा सा रुक जाएं, और $1900 से नीचे जब ये जाए तो उस समय फिर कुछ सोच सकते हैं। लेकिन अभी 70, 80 और $100, $125 की कमजोरी की संभावनाएं गोल्ड के अंदर कभी भी बन सकती हैं आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर। लेकिन सिल्वर के अंदर जहां तक है कि 2021 का ये एक विशेष मेटल होगा, उस समय सिल्वर के अंदर आप जब नीचे गिरावट होती है तो आप 6-8 महीने के लेवल पे या साल भर के लेवल पे जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। निशा जी, उसके साथ ही अमित जी, आपको क्या लगता है दिवाली तक कहाँ तक सोना जा सकता है और चांदी के अंदर की 2020 के अंदर क्या एंड तक स्तर रहेंगे? क्योंकि अब फिर से कोरोना की बात चल रही है, कोरोना की वैक्सीन को लेकर फिर से एक नया अपडेट आया है, तो क्या लग रहा है सोने चांदी के अंदर कहाँ तक लेवल्स जाएंगे? ये देखिए, अगर मैं 2 या 3 महीने की ही बात करूं तो मुझे लगता है कि इनिशियली जो रुझान है थोड़ा नीचे की तरफ है, और हो सकता है कि $1840 तक हम गोल्ड को देख पाएं, और चांदी हो सकता है कि एक बार $22 तक आ जाए। लेकिन मेरे हिसाब से लॉन्गर टर्म ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, और इवेंचुअली मुझे लगता है कि तो $20 नेक्स्ट ईयर के एंड तक का आप टारगेट ले सकते हैं। सिमिलरली चांदी में लगभग $35 से $36 का आप स्पॉट सिल्वर में टारगेट ले सकते हैं, या डोमेस्टिक मार्केट में लगभग 90,000 के करीब दाम आ जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी,
उसके साथ ही अनुची एग्री कमोडिटीज़ के अगर एक्सपोर्ट बढ़ता है यहाँ पर तो क्या लगता है, क्योंकि बाज़ार जिस हिसाब से हमें एग्री के देखने को मिले काफ़ी अब अच्छी तेज़ी के बाद, हालांकि आयात नहीं होने की वजह से हमने खाद्य तेलों के अंदर भी अच्छी तेज़ी आती हुई देखी है, आयात कम हुआ है। तो ओवरऑल एग्री कमोडिटीज़ का आपको क्या लगता है कि बाज़ार कैसा देखने को मिल सकता है कोविड के अगर वैक्सीन निकल जाती है तो? देखिए, अगर वैक्सीन बनती है तो डेफिनेटली जो हमने यहाँ पर लॉकडाउन होता है, काफी चीजें हमने देखी है जो कि बंद पड़ी है अभी भी, जैसे होटल इंडस्ट्री है या फिर अगर हम देखें तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, तो अगर वो सब चीजें खुलती हैं तो यहाँ पर एग्री कमोडिटीज की डिमांड डेफिनेटली बढ़ेगी और साथ में हम देखेंगे कि एक्सपोर्ट डिमांड भी यहाँ बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो डेफिनेटली मसालों में और अनाजों के अंदर हम तेजी आते हुए देखेंगे। हालांकि अगर हम एडिबल ऑयल्स की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी काफी तेजी आ रही है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर भी तेजी देखने को मिलेगी। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो मुझे लगता है कि वैक्सीन आने की वजह से एक सपोर्ट ही मिलेगा एग्रीकल्चर कमोडिटी को और भाव ऊपर आते हुए दिखाई देंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों इधर जानकारों का, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने इस वक्त दी कि कमोडिटी पर क्या असर पड़ेगा अगर वैक्सीन निकल आती है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने दावा फिर से कर दिया है कि आने वाले 2-4 हफ्तों के अंदर वैक्सीन निकल के आ सकती है। आपको बता दें इससे पहले जून के अंदर भी उन्होंने ये खुशखबरी दी थी कि वैक्सीन निकल के आएगी, लेकिन जून के बाद उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई और कोई वैक्सीन निकल के नहीं आई अमेरिका की तरफ से। अब फिर से अमेरिका ने यह दावा किया है कि आने वाले कुछ हफ्तों में वैक्सीन निकल के आएगी और इसके साथ ही एक दावा रशिया ने भी किया कि वैक्सीन निकल के आएगी अगस्त के महीने में, जो कि वो वैक्सीन भी नहीं आई। हालांकि पुतिन ने अपनी बेटी को भी ट्रायल दिलाए थे, लेकिन उसके बावजूद वो वैक्सीन की कोई खबर आगे बढ़कर नहीं देखने को मिली और अभी भी वैक्सीन का ट्रायल्स और सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है वैक्सीन। हालांकि भारत ने भी, पतंजलि ने भी वैक्सीन बनाई जो कि आगे काफ़ी स्टेट गवर्नमेंट्स ने उसको प्रतिबंध लगा दिया, वो भी नहीं चल पाई। तो अभी वैक्सीन को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि वैक्सीन आती है या नहीं आती है, WHO की तरफ से उनको मंजूरी मिलती है या नहीं मिलती है। तो वैक्सीन के लिए अभी फ़िलहाल कहना काफ़ी थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आ जाती है, अगर ये खुशखबरी अच्छी निकलती है और ये अच्छा होता है, वैक्सीन निकल जाता है, तो यहाँ पे कमोडिटी बाज़ार के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी एक बार देखने को मिल सकती है। एग्री कमोडिटीज़ में यहाँ पर किसानों को और कृषि जिन्सों के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। हालांकि अभी भी बाज़ार इस बार भी कोरोना की वजह से भी कृषि जिन्सों के अंदर तेज़ी देखने को मिले। हालांकि सोने और चांदी में इसमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट देखने को मिला था। तो वैक्सीन अगर आती है तो यहाँ पर सोने और चांदी के अंदर हल्का फुल्का गिरावट का दौर देखने को मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल एग्री मार्केट आने वाले टाइम में भी तेज़ी की तरफ ही रहेगा। अभी के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स TV।